हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो यार, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारी दो तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे हम। पहले वाले को बोलते हैं हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा? ग्राउंड टू ग्राउंड। बहुत ही स्पेसिफिक चीज है। जैसे मान लो हमने ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया और वो जाके वापस ग्राउंड पे, जैसे मान लो कि किसी ने यॉर्कर बॉल पे सिक्सर मारा और वो सिक्स जब बाउंड्री के बाहर जाता है, ठीक है, तो वो क्या होती है? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। दूसरी जो हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन और इसके बाद आपको इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स है वो इजीली सोल्व हो जाएगी। तो यार प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है एक्चुअल में? तो हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन का सीधा सा मतलब होता है कि मोशन इन द प्लेन। क्या होता है? मोशन इन द प्लेन। अगर कोई मोशन प्लेन में हो रही है तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से कहेंगे कि अगर वो एक जगह से दूसरे पॉइंट तक किसी पैराबोलिक फॉर्म में जाए। पैराबोलिक फॉर्म समझते हो हम? तो यार हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रेडी रहिएगा। तो सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसको हम पीएम लिख देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले समझिएगा बहुत अच्छे से। मैंने बोला कि प्लेन मोशन, तो हम पहले एक प्लेन बनाते हैं। चलिए भैया, तो अब देखो, इस वाले एक्स को मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं और इस वाले को बोल रहा हूं वाई एक्सिस। यहां तक भी समझ में आता है? अब देखो यार, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट है इसमें। मैं यहाँ पे दो लीनियर मोशन कर लूंगा और उनको आपस में ऐड कर दूंगा, तो वो क्या 1D प्लस 1D क्या हो जाएगी? 2D। ठीक है। चलिए भैया, अब हमने क्या किया, एक बॉल को यहां से किसी वेलोसिटी u से हमने प्रोजेक्ट किया। जब हम यहां से u से इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये बॉल कुछ इस तरह से जाएगी और कहीं ना कहीं जाके इस तरह से गिर जाएगी। ठीक है, मतलब इस तरह से पैराबोलिक फॉर्म में ये यहां से गई और यहां पे आके गिर गई। अब देखो जरा, सपोज कीजिए ये एंगल जो है हमारा क्या है? थीटा है। तो यार थीटा की डायरेक्शन में क्या होगा? u cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर जो होगा ये क्या होगा यार? u sin थीटा। दिस वन इज u cos थीटा एंड दिस वन इज u sin थीटा। अब यार याद रखें, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजों को हमने याद रखना है। मैंने u cos थीटा लिया, इसका मतलब क्या है बेटा? कि इनिशियली x एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो तो u cos थीटा हो गया और इनिशियली जो y एक्सिस में वेलोसिटी है वो क्या हो गया? u sin थीटा। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को? अब देखो, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये मतलब एक्स में जो जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है इसको हम बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। यार ये इस तरह से जा रहा है तो कभी ये टॉप पे होगा किसी न किसी पॉइंट पे। तो इस टॉप से जो बॉटम तक की जो डिस्टेंस है इसे बोलेंगे हम एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब होगा बेटा मैक्सिमम हाइट। क्या होगा? मैक्सिमम हाइट। सब निकालेंगे हम एक एक प्रॉब्लम्स। तो ये डायग्राम को आप अच्छे से समझिएगा पहले। u cos थीटा एंड दिस वन इज u sin थीटा। अब देखो यार, मैं यहां पर दो एक्सिस डिजाइन कर रहा हूं। दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। मैंने बोला था दो सॉरी, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है 1D प्लस 1D, मतलब एक D तो यहाँ पे 1D तो यहाँ पे x में हो रही है और एक 1D कहां हो रही है? y में। चलिए तो हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो पहला केस, x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? बताओ जरा। ux इक्वल टू u cos थीटा। अच्छा y में कितना है बताओ जरा? uy इक्वल टू u sin थीटा। देखो ux u cos थीटा एंड uy u sin थीटा। ठीक है। उसके बाद अब यार हमने एक बात बताओ मुझे, एक्सेलरेशन ax, यहां पर अगर ये ऑब्जेक्ट हमारी इस तरह से मोशन करे, ठीक है, तो यार यहां पे देखो ये पहले ऊपर जा रही है और फिर यहां से इस तरह से नीचे आ रही है, तो इस पे नीचे की ओर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में इस पर कोई भी फोर्स
नहीं लग रहा है, और अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है बेटा, जीरो। लेकिन यहाँ पे ए वाई कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी नीचे की ओर, तो यहाँ पे ए वाई हो जाएगा माइनस जी। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को। उसके बाद हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं। चलिए वेलोसिटी यहाँ पे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में निकालो। अच्छा कितना होगा यार, आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक फार्मूला है हमारा। तो चलिए u कितना है यार, u cos थीटा प्लस a तो कितना है यार, जीरो। जीरो में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो हमारा यहाँ पे vx कितना हो जाएगा, सिर्फ u cos थीटा। a से vy, यहाँ पर भी वही फार्मूला, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। वाई एक्सिस में u कितना है बताओ जरा, u sin थीटा माइनस जी ले रहा हूं मैं, क्यों, एक ही जगह क्या ले लिया मैंने, माइनस जी और टाइम टी, तो ये जी टी। ये क्लियर है बेटा। अब देखो किसी न किसी टाइम पर ये हमारी बॉल यहां से प्रयोग करिए, और किसी न किसी टाइम पर सपोज करो ये यहां पे पहुंची, यार यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। मतलब x एक्सिस में इसमें x चला और y एक्सिस में कितना चला, y। तो चलिए x कैसे निकालेंगे, x मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द x एक्सिस। तो x कैसे, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी न्यूटन की, बताइए जरा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए जरा ut, u कितना है बेटा बताओ जरा, यहाँ u cos थीटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। a तो यहाँ पे वैसे जीरो है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ऐसे इसमें लेते हैं y। अच्छा y में क्या लेते हैं अपन, यहाँ पे वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है यहाँ पे बताओ जरा, u sin थीटा t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह यहाँ पे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के मैंने a की जगह क्या रख दिया है, माइनस जी। तो ये हो गया y में डिस्प्लेसमेंट। तो यार मैंने x एक्सिस की अलग डिस्टेंस वो निकाल दी और y एक्सिस की अलग निकाल दी। मतलब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एक आंख किसी बंदे की यहाँ पे रखी, उसने देखा कि भैया ये एक्स एक्सिस में कैसे मोशन कर रही है, इस तरह से। और अगर एक आंख को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो उसमें कैसे, पहले ये अगर इसको यहाँ पे एक पर्दा लगा दे और इस बॉल में कोई रेड कलर का बल्ब लगा दे, तो बल्ब की मोशन कैसे दिखेगी, ऊपर जा रही है और फिर नीचे जा रही है, मतलब फ्री फॉल जैसी मोशन हो गई यार, सॉरी मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा कुछ हो गया है। यहाँ तक का सीन क्लियर है। चलिए तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, अभी x को अलग कर दिया है और y को अलग कर दिया। अब अपन दोनों को क्या करते हैं, मैश करते हैं यहाँ पे, मैश। तो देखते हैं क्या सीन होता है। अब देखो जरा क्या करना है हमने बेटा, कि मान लीजिएगा हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो यार ये जो मोशन बन जाएगी ये कौन से प्लेन में बन जाएगी बताओ जरा, एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में जो मोशन बनेगी इसी को क्या बोलेंगे अपन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए देखते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा बेटा, v की बात करें, v को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, दोनों को मैंने क्या कर दिया, कॉम्बाइन। आई क्या है बताओ जरा, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर और जे क्या है, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर। चलिए देखते हैं u वी एक्स कितना है, देखो जरा, u cos थीटा आई के प्लस व्हाट इज वी वाई, देखो जरा वहां पे u sin थीटा माइनस gt j cap. This is the velocity. And what's about the displacement? You guys already know. What will be the displacement? Total displacement equal to x I k plus y j k. चलिए तो s is equal to x की जगह क्या लिखे बताओ जरा, u cos थीटा t I k प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। तो दिस वन इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। आ रही बात समझ में बेटा। तो ये वाला सीन हमारा यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, पहले एक्स में निकाला, फिर वाई में निकाला और फिर दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। ठीक है यहाँ तक। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा टाइम बच जाता है, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं।
अब देखो जरा क्या करना है, मैंने क्या किया, उसी डायग्राम को फिर से मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। ये मैं थोड़ा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ और कुछ नहीं। देखो बेटा, अपन ने क्या किया था, यहाँ से u से प्रोजेक्ट किया था, ये थीटा था, यहाँ पे ये था u cos थीटा, दिस वन इज u sin थीटा। अब देखो यहाँ पे एक नोट क्या आता है, एक मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक नोट लिखवा रहा हूँ, इसको आपको बहुत गाढ़ मान लेना है। u cos थीटा will never change, मीन्स एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया? क्यों? क्योंकि देयर इज नो फोर्स इन एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी हमारा बल या फोर्स नहीं है। अब देखते हैं अपन कैसे करते हैं आगे, ठीक है। अब देखो बेटा, पहला केस हमें कुछ निकालना है यहाँ पे। जैसे पहली चीज में निकालता हूं यहाँ पे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, या इसे हम टाइम पीरियड की जगह इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी लिख सकते हैं, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे हम टी बोलेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? पहली बात, सपोज कीजिए हमने किसी बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया था बेटा, यहां से, तो ये जो टी इक्वल टू मान लेते हैं अपन 0 पर, ये इस तरह से मोशन की आगे जाती गई है इस तरह से, और यहाँ पे आगे फाइनली गिर गई हमारी बॉल। तो यार ये टी इक्वल टू मान लेते हैं अपन टी। तो देखो यहां से लेके यहां तक जितना जो हमारा टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यार क्लियर है बेटा सभी को? अब मुझे एक बात बताओ सीधी सी, अच्छा यार यहाँ पर अगर मेरी आंख रखूं मैं, तो मैं देखता हूं कि ये जो बॉल पहले ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है, मुझे एक्स एक्सिस की मोशन से कोई लेना देना नहीं, अभी सिर्फ मैं वाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स मान लिया था अपन ने, और ये देखो पहले ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। तो अब देखते एक बात बताओ मुझे, अगर नीचे ऊपर की बात करें तो यहाँ पे वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ऊपर गए वापस नीचे आ गई, मतलब जहां से हमने वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो हमने जहां से मतलब मोशन वाई एक्सिस में स्टार्ट की थी वापस वहीं पे आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बताओ जरा? 0, क्योंकि जमीन से फिक्यूर वापस कहां पे आ गई? जमीन पे आ गई यार। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट a is equal to ut plus half at square होता है, ठीक है। तो sy is equal to uy कितना लिया था आपने बताओ जरा? u sin थीटा, स्मॉल t की जगह मैंने यहाँ पे रख दिया कैपिटल T, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा sy की वैल्यू कितनी रख देते हैं अपन? 0, तो u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से हम t को कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो अंदर बच जाता है u sin थीटा माइनस हाफ जी टी, ठीक है। अब देखो यार, मतलब y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 कब कब होगा? एक तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर होगा, तो एक तो एट t इक्वल टू 0 पर होगा। दूसरा कितना आ जाएगा इसको अगर हम 0 के इक्वल रखें तो ये वाली क्वांटिटी को, तो ये आ जाएगा u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू, अगर 0 रखें तो यहां से t की वैल्यू उसको माइनस को उधर ले गए तो प्लस, फिर ये इधर आ जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। आ रही बात समझ में? मतलब ये यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक 2u sin थीटा अपॉन g, तो यही है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है ये? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को? तो अब यहां से ये तो हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। सीधी सी बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी पार्टिकल को अपनी पूरी जर्नी करने के लिए जितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, मतलब जितना टाइम वो यूज करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। चलिए गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस वन इज रेंज, सेकेंड पार्ट, जिसे हम बोलेंगे रेंज। रेंज इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो रेंज क्या होता है बेटा, मैंने बोला एक्स एक्सिस का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलते हैं अपन? रेंज। अपनी आंख अपन एक्स एक्सिस में यहाँ पे रखते हैं, देखो जरा, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया जर्नी और यहाँ पहुंच जाएगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं, तो यार जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स एक्सिस विल बी नोन एज रेंज। आ रही बात समझ में? क्या होगा? रेंज। अब रेंज को देखते हैं अपन। अच्छा एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, मैंने एक बात बताई थी आपको कि u cos थीटा विल नेवर चेंज इन द एक्स एक्सिस,
ठीक है, या फिर u cos थीटा x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट वो कभी भी चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। तो यहाँ पे अपने बोला था कि x एक्सिस में एक्सेलरेशन को क्या माना था अपन ने बेटा? 0। तो चलिए एक बात बताओ मुझे, आपने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ये पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। चलिए डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा? ये रेंज के बराबर। ux, व्हाट इज द ux हियर, या vx मान लो एक ही बात है क्योंकि चेंज नहीं होता वेलोसिटी यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम कितना बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा? थोड़ी देर पहले निकाले आप, 2u sin थीटा अपॉन g। क्या निकाले आप? 2u sin थीटा अपॉन g। चलिए रेंज कितना आता है? तो रेंज इक्वल टू, देखो जरा, u and u, this one is u square 2 sin theta cos theta. What is the meaning of the 2 sin theta cos theta? 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta। पढ़ा है अपन ने, ये ट्रिगोनोमेट्री का एक फंक्शन है बस, और कुछ नहीं। चलिए तो u स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दें हम? sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या चल रहा है बेटा? g। तो ये जो आ जाएगी हमारी रेंज। तो व्हाट विल वी से हियर अबाउट द रेंज? The maximum displacement in the x-axis is known as range। सीधी सी बात है, क्या याद रखना है? u square sin 2 theta upon g। Okay, then get ready for the next। तो मैं इसको हटा रहा हूं, आप इसको पॉज करके चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, मैंने एक और चीज का जिक्र किया था यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट। एक बात बताओ यार, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t है, तो इसकी आधी जर्नी के लिए जो टाइम लगेगा t इक्वल टू क्या? ये बेटा t/2 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? ये t/2। तो यार इस t/2 पे मतलब जब पार्टिकल हमारे यहाँ पे, तो ये जो मैक्सिमम हाइट y एक्सिस में चलेगा क्या? तो क्या बोलेंगे अपन? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द y एक्सिस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। तो क्या हो गया हमारा तीसरा पॉइंट? दिस इज नॉन एज मैक्सिमम हाइट। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे h मैक्स से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? h मैक्स से। चलिए sy is equal to, you all know about the, what is the uy? you already know, u sin theta। okay, अच्छा टाइम ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, पढ़ा हमने। t कितना लग रहा है बेटा? बताओ जरा। t/2 रख दिए। अच्छा प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ही जगह मैंने माइनस जी लिया है बेटा, y एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ पे टाइम की जगह कितना लिख देते बताओ जरा? t/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने बोला कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज y एक्सिस, और ये कब हो रहा है? किस टाइम पर हो रहा है? t/2 पर। तो टाइम की जगह क्या रख दिए अपन? t/2। सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट। sy h max is equal to u sin theta। अच्छा t की जगह क्या रखते हैं बताओ जरा? पढ़ा था अपन ने यार कुछ, 2u sin theta upon g। ओके रख देते हैं 2u sin theta upon g। एक 2 नीचे चल ही रहा है, माइनस 1/2g। अच्छा t स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा ये। तो t स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे अपन? 2u sin theta, t स्क्वायर के इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर u स्क्वायर, साइन की जगह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी का क्या हो जाएगा? ये जी स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 4। नहीं आई बात समझ में? देखो u sin थीटा, t की जगह 2u sin थीटा अपॉन g, 2 नीचे a से हाफ g, t की जगह t/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर बाय t स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। t स्क्वायर की जगह मतलब 2u sin थीटा बाय g की जगह इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का 4, u का u स्क्वायर, sin थीटा का sin स्क्वायर थीटा, g का g स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4। देखो 4 से 4, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो यहां से h मैक्स हो जाएगा बेटा अपना u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g, और नीचे ये 2। अच्छा देखो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g, दिस इज द वन टाइम u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g, माइनस 1/2 टाइम्स u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा जी। तो एक में से आधा गया तो कितना बचा? आधा। सीधी सी बात है यार। तो यहाँ पे
एच मैक्स हमारा हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज नॉन एज मैक्सिमम हाइट। ओके, तो आज की क्लास में, अभी तक की क्लास में हमने क्या क्या सीखा है? पहले हमने दो एक्सिस लिए थे, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। पहले अपन ने उनकी इंडिविजुअली एक्सिस की मोशन ली और उसके बाद दोनों को अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारी ये मोशन आ गई। फिर हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा क्या निकाला था, रेंज, तीसरा क्या निकाला था, मैक्सिमम हाइट। बहुत आसान है, ठीक है। देन दिस इज द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इस पर प्रैक्टिस भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन अगले लेक्चर में। तो चलिए गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन जो आएगा हमारा अगला, वो बड़ा ही बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते थे भैया कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हम नदी में जब पानी भरा होता है इस तरह से, मतलब थोड़ा कम पानी, तो हम ऊपर एक पत्थर उठाते हैं, उसको ऐसे फेंकते हैं, राइट दैट, तो वो ऐसे ऐसे मोशन करता है, वो लाइक, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। देन गेट रेडी फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। What? Horizontal projectile motion. Okay, get ready. अब आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो और आपने इस बिल्डिंग से एक बॉल को यहाँ पे फेंका किसी वेलोसिटी u से। अच्छा, ये इस तरह जाएगी, लेकिन इस पे नीचे ग्रेविटी लग रही है, तो एक टाइम में कहाँ पे आ जाएगी, वापस ग्राउंड पे आ जाएगी यार। ये बिल्डिंग की जो हाइट मान ली अपन ने, ये मान लिया अपन ने h, and this one is known as range in this case, it is the range। ओके, यहाँ पर भी सेम फंडा है, ये और भी आसान है। अच्छा, यहाँ पे देखो x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। अच्छा, मुझे बताइएगा बेटा, ux x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी u है। अब यार इनिशियली अगर आपने हॉरिजॉन्टल फेंका तो वर्टिकली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मींस uy इज हियर 0। ओके, सीधी सी बात है। देन ux इक्वल टू u एंड uy इज इक्वल टू 0। देखो अब ये क्या होता है कि सपोज कीजिए दो मल्टी है कुछ हाइट्स की। अब एक आंटी जी जो रहती है वो 8th फ्लोर पे रहती है और एक आंटी जी रहती है वो 3rd फ्लोर पे रहती है। अब ये 3rd फ्लोर वाली आंटी के घर पे टमाटर खत्म हो गया, तो बोलती है ये 8th फ्लोर वाली आंटी से कि मुझे टमाटर चाहिए, तो ये वाली आंटी क्या इनको टमाटर फेंक के ऐसे फेंकेगी और ये वाली नीचे वाली आंटी क्या कर देगी, उसको कैच कर लेगी, ठीक है। यार फिजिक्स जो है ना, जादुई सब्जेक्ट है, इसमें आप जादू करना सीखेंगे, बस अपना हार्डवर्क सही होना चाहिए, प्रैक्टिस सही होना चाहिए, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, इसमें आप अपनी ही एक अलग दुनिया रच सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक का सीन क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं बेटा अपने यहाँ पे। अच्छा बेटा, ए एक्स कितना, कोई फोर्स ही नहीं है यार एक्स एक्सिस में, 0। ए वाई, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है -g। ओके, ठीक है, देखते हैं किसी टाइम पर ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया हमारा, सपोज कीजिए this displacement was known as x and this one is known as y। ठीक है, ये x है और ये क्या है, y। तो what will be the x? You all know x is equal to, what is the x? s equal to ut plus half at square। u क्या है, u x u टाइम सपोज कीजिए t, ओके, हाफ gt स्क्वायर, g तो मतलब एक्सेलरेशन तो सॉरी हाफ at स्क्वायर, तो a तो कोई है नहीं, 0 है तो 0, y is equal to u इनिशियली 0 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बचा सिर्फ -हाफ gt स्क्वायर। अरे ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता ना यार, तो u तो 0 है, हाफ a की जगह रख दिया माइनस g, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, देन व्हाट्स अबाउट द वेलोसिटी, x इज इक्वल टू u। अच्छा, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, a तो 0 है तो ये 0 सिर्फ u का u ही बचेगा। व्हाट्स अबाउट द vy, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस, इट इज 0, देन 0 a की जगह रख देंगे -gt, तो यहाँ पे vy हो जाएगा अपना -gt। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये तो x और y में अलग अलग हो गया, चाहे तो आप इन लोग दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनको इनसे आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे uti के -हाफ gt स्क्वायर j के, एंड यहाँ पे लिखेंगे ui के -gt j के। तो इसको हटा रहा हूं मैं,
ये डायग्राम का हमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ। तो या पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब दोनों को अपन ने यहाँ पे मिला दिया तो कौन सी मोशन बन गई, एक्स वाई प्लेन में मोशन। चलो भैया, अच्छा v लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ जरा, v एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। व्हाट इज v, u है, माइनस जी टी जे के। भाई मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया और कुछ नहीं। व्हाट्स अप द s, एक्स आई के प्लस वाई जे के। व्हाट इज द x, u t i के, और ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब चलिए हम कुछ छोटी छोटी चीज यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे ये रेंज कितनी होगी, है ना, और यहाँ से आने का टाइम कितना होगा। सपोज कीजिए जर्नी t इक्वल टू 0 से स्टार्ट की, और यहाँ पे जो है वो t इक्वल टू t पे पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो बेटा y एक्सिस में, h। तो y एक्सिस का देख रहे हैं, s इक्वल टू क्या पढ़ा है अपन ने, ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़ा है क्या। देखो s कितना y एक्सिस में डाउन साइड हो रहा है ना, तो इसको हम मैंने बोला था ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव, तो नीचे वाले को क्या लेना है, नेगेटिव। तो s की जगह क्या लिख देंगे, माइनस h। माइनस क्यों लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे साइड। u इनिशियली अगर y एक्सिस में तो ये तो 0 हो गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इधर ले आए तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा 2h अपॉन g का रूट। सोल्व करना तो अपने को अच्छे से आता है। तो ये क्या लगा भैया, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम। यहाँ तक सिंपल है बेटा, समझ में कुछ नहीं किया मैंने, डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला यूज किया बस, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट ले लिया आपने, और क्या इसे चाहे तो आप सॉरी यार s y y एंड y बस वैल्यू पुट कर दिया, कुछ नहीं। तो ठीक है, यहाँ से टाइम कितना आ गया, अंडर रूट 2h अपॉन g। ये आपने बहुत जगह देखते हैं हम, जैसे मान लो पानी की टंकी, उसमें आपने कील ऐसे ठोक के और वापस निकाल ली तो उसमें से पानी निकलेगा, तो उसकी जो मोशन होती है वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। याद है, क्लियर है बेटा, इसको मैं हटा रहा हूं, अपन लास्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। चलिए लास्ट वाला क्या है, ये रेंज, यहां से लेके यहां तक एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो x इक्वल s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर x x x एस एक्स कितना, रेंज, यू एक्स कितना, यू एक्स u टाइम कितना लगा t। अच्छा x क्या है 0, तो कोई लेना देना है नहीं, पूरा 0 हो जाएगा। तो रेंज u की जगह u, t की जगह अभी निकाला था अपन ने क्या, 2h अपॉन g। ठीक है, तो भैया आज के पूरे लेक्चर में हमने दो तरह की प्रोजेक्टाइल का यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसमें पहली थी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एंड सेकंड वन थी हमारी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली है यहाँ पे, और आपके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, और हमेशा इस मोड में रहिएगा, स्माइल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।